हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे इस चैनल पे बहुत सारी और भी चिकन टिक्का की रेसिपीज़ हैं, जिनका लिंक मैं ऊपर आई बटन आप ऊपर दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दें तो आपको जो है रेसिपी मिल जाएगी। जो भी आई बटन होते हैं आप उन्हें ज़रूर चेक कर लिया करें। उनमें जो रेसिपी हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड आई बटन में रेसिपी मैं ऐड कर देती हूँ। तो ये जो आज हम चिकन टिक्का की रेसिपी बता रहे हैं, ये मैं आज अंगीठी पर बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे बिना अंगीठी के भी बना सकते हैं, जैसे कि ऊपर आई बटन में जो रेसिपीज़ दी हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये चिकन टिक्का हम बना रहे हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने चिकन लिया है, चिकन बोनलेस चिकन है ये। इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने कटवा लिया। आप भी 1 से 2 इंच के पीसेस में आप कटवा लें। और इसके अलावा मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। यहीं पर हमने लिया है तंदूरी मसाला, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। 1 टीस्पून मैंने जो तंदूरी मसाला लिया है 1 टीस्पून लिया है, और 1 टीस्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हाफ कप मैंने यहाँ पर दही लिया है। तो अब हम इंग्रेडिएंट्स हम देख चुके हैं, अब हम बताते हैं कि ये हमें किस तरह से तैयार करना है। तो सबसे पहले जो चिकन है उसे अच्छे से धो करके और एक छलनी में रख दें, जिससे कि एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल जाए। अब हम यहाँ पर एक के बाद एक जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लेमन जूस यानी कि नींबू का रस जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और नमक, और लाल मिर्च पाउडर। यहीं पर हम ऐड कर देंगे तंदूरी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट। आप तंदूरी मसाला और नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहीं पर हमने दही ऐड कर दी है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेने वाले हैं। और यहीं पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये ऑयल है 1 टेबलस्पून मैंने करीब लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और सारे मसाले हम मिक्स कर लेंगे। जो हमने ऑयल ऐड किया है उसका रीज़न यही है कि बोटियों पे मसाला सब अच्छे से चिपक जाता है। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको अब एक साइड रख देना है। करीब 2 से 3 घंटे आप रख लें, और अगर आप सुबह से शाम तक रखना चाहें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मसाला जितनी देर तक मैरिनेट रहेगा उतना अच्छी तरह अंदर तक चला जाएगा। तो अब मैं इसे करीब 2 से 3 घंटा इसे एक तरफ रख देती हूँ, उसके बाद हम आगे की रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर करीब 1.5 से 2 घंटा हो चुका है, और अब हम इसको बाहर तंदूर पर शुरू करते हैं। अंगीठी पर हम इसे सेकना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने बाहर आंगन में लगाया हुआ है, और सीखों में पिरो करके अब हमें इसे दोनों तरफ से सेक लेना है जब तक कि सुनहरा ना हो जाए, और इस पर धीरे धीरे बटर लगाते रहना है। तो मैं सेकती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको पलट पलट के सेकते रहना है। टिक्के आपको इस तरह से सेकने हैं। तो ये सेक जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको सर्व कैसे करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बटर हमें लगाते जाना है। एक बार में जो आपने सलाख के अंदर बोटियाँ पिरोनी है वो 4 से 5 ही लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं आपने करनी है। ये देखिए इस तरह से आपको जल्दी जल्दी पलटना है। ये तैयार हो गया है, और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसी तरह से हमें तैयार करने हैं। तो देखिए जनाब, इस तरह से ये हमारा टिक्का तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही आसान रेसिपी लगी होगी, और मज़ा भी इंशाल्लाह पूरा आने वाला है। और अगर आप चाहें तो इनको कढ़ाई में या किसी पैन में भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं उसमें रिलेटेड रेसिपीज़ दूंगी टिक्के की, और साथ ही जैसे यहाँ पर हमने चटनी सर्व करी है, तो ये कुछ रेसिपीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें।
तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ ये आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करिए और लाइक शेयर ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।